औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। प्यारे बच्चों, आप अपने रफ कलम निकाल कर रखेंगे। तो पहले यहाँ देखेंगे, मैं लिख लेता हूँ, तो आप सुनेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। तो फिर आप अपने रफ जो है इस पर जो ज़रूरी होगा लिखना, तो मैं आपको बताऊँगा, आप लिख लेंगे। तो पहले मैं लिखूँगा, आप गौर से सुन लें। रफ कलम निकाल कर रखिए। तो रखिए, आपने रफ कलम भी निकाल कर और अपनी उर्दू किताब भी निकाल कर रखी। ठीक है। ये क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक हमारा आज का जो हम पढ़ रहे थे, परसों पढ़ा था कल। तो इसका अब दूसरा पैराग्राफ है, उस्ताद का एहतराम। तो उर्दू में मैंने लिखा है उस्ताद का एहतराम, यानी इसका लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ जो है आज हमें ये पढ़ना है। तो पहले हम इसमें देखेंगे जो हमें ये पढ़ना है, पढ़ने हम जा रहे हैं, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मानी पहले हम लिखें। मुश्किल अल्फाज के मानी। तो पहले है बातनी। बातनी का मतलब है पोशीदा, अंदरूनी, यानी जो पोशीदा हो, जिसकी खबर या पता ना हो किसी को, अंदरूनी। दूसरा है अलूम। अलूम का मतलब है ये इल्म की जमा है। फिर है मुशाहिदात। मुशाहिदात होता है मुशाहिदे की जमा, लेकिन इसका मतलब जो है वो है देखना, गौर करना। ठीक है बच्चों। तो अब है इस्तिफादा। इस्तिफादा जो है ये फारसी से आया है, फारसी का लफ्ज है, इसके मायने हैं फायदा। इस्तिफादा करना मायने फायदा उठाना। ये दाल है बच्चों, दाल है दा, इस्तिफादा, फायदा उठाना। तो बच्चों, अब आप अपनी उर्दू किताब निकालेंगे और इसका ये है सबक, उस्ताद का एहतराम, और आखिरी जो पैराग्राफ है हम वही पढ़ेंगे। रवायत आपने निकाली अपनी उर्दू किताब, और इसका ये पेज नंबर है 26, यानी सफ़ा नंबर 26 है। तो यहाँ से है, रवायत है कि नौशेरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशेरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वहाँ, ये बीच में डेश है, यानी छोड़कर थोड़ा आगे हमें फिर पढ़ना है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ये देखकर इनको काफी गुस्सा आया और अपने बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। उस्ताद डैश है, फिर उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। डैश नौशेरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबीह की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। डैश तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकती हो? दूसरी एक रवायत है कि एक दफा सिकंदर आजम दुनिया की बहुत सी फतूहात गर्ज आगे ये है, फिर गर्ज से फतूहात करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। इस गर्ज से कि वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठा मजेदार धूप ताप रहा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फख्र से ये फखरिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। बस बच्चों, आज इतना ही, और इसका हम जो तशरीह है माने ये पढ़ लें। रवायत है, यानी कहा गया है कि नौशेरवान ने एक बार अपने फर्जंद को
नौशेरवां कोई बादशाह था, इसने रवायत है, कहानी है या कहना है बुजुर्गों का, या ये इसमें रवायत आई है कि नौशेरवान ने एक बार अपने एक लड़के को तालीम व तरबियत हासिल करने के लिए भेजा, उस्ताद के पास भेजा। इसको अपने बच्चे को लड़के को उस्ताद के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशेरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम व तरबियत की क्या हालत है। तो बहुत दिन गुजरने के बाद, बहुत मुद्दत के बाद इससे ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं कि मेरा जो लड़का है ये कैसी तालीम हासिल कर रहा है। जब वो वहाँ पहुंचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं। तो जब ये नौशेरवां उस्ताद के पास पहुंचा जहाँ इसका लड़का था, तो देखा कि इसका जो उस्ताद है लड़के का, तो ये नमाज पढ़ने का वक्त आ रहा है, 1 बज रहा है, 1:15 बज रहा है, तो ये मुंह हाथ धोकर नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या देखता है कि उस्ताद जो है ये इसका बेटा जो है इसमें लोटे में पानी, हाथ में लोटा लिया, उठाकर लिया, पानी डाल रहा है और उस्ताद मुंह धो रहा है। तो ये देखकर इससे बहुत गुस्सा आया, किससे? नौशेरवान से। और इसने अपने बेटे को पहले एक थप्पड़ रसीद कर दिया, एक थप्पड़ लगाया और फिर इससे तंबे की कि देखो नहीं, तो लगा दी। तो उस्ताद हैरान हुआ, शायद उसे शहजादे से पानी डलवा। तो उस्ताद जो था वो इसलिए हैरान हुआ कि शायद नौशेरवां को इस बात से नाराज ये हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराज हो रहा है कि मैं इसकी जो लड़का है इससे पानी में डलवा रहा था, तभी इसने इसको थप्पड़ लगाया, या इसको तभी नाराजगी हुई, ये शरारत हुई। तो नौशेरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तो नौशेरवान जो था इसने अफसोस का इजहार करते हुए अपने बेटे को तंबीह की, नसीहत की, नहायत ही शरारत बड़ी बातों से इससे कहा कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे और तुम पानी डाल रहे, कि मैं ये देखकर हैरान हुआ कि आपका उस्ताद जो है ये खुद पाँव अपने धो रहा है और आप पानी डाल रहे हो, लेकिन आपको करना क्या चाहिए था और तुम पानी डाल रहे। तुम क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते? क्या अफसोस है, ये हैरानी की बात है, अफसोस है कि आप इसके पैर धो लेते। देखो उस्ताद का एहतराम किस तरीके से इसने बयान किया है, किस अंदाज से बयान किया है। दूसरी रवायत ये है, दूसरी जगह ये कहा गया है कि एक दफा सिकंदर आजम दुनिया की बहुत फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा। एक बहुत बड़े मुफक्किर अदीब सुल्तान सिकंदर जो थे, ये बहुत सी फतूहात हासिल करके अपने वतन, अपने गांव पहुंचे, अपने वतन में पहुंचे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। तो इसने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, मेरा एक उस्ताद है जिनका नाम अरस्तु है, मैं उनसे मिलूंगा। ये इरादा इसने किया, ख्याल किया, सोच रहा था, इस गर्ज से कि वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। इस गर्ज से, इस मतलब से, इस मकसद से ये उस्ताद के पास गया कि जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु मजेदार धूप ताप रहे थे। जब ये अरस्तु के मकान के पास पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, तो क्या देखता है कि अरस्तु जो है वो सहन में बैठकर मजे से धूप ताप रहा है। सिकंदर आजम इसके सामने खड़ा हो गया। सिकंदर आजम चूंकि इसका शागिर्द था, ये अपने उस्ताद अरस्तु के सामने खड़ा हो गया और बड़े फख्र के अंदाज में बोला, और फख्रिया अंदाज में ये अपने उस्ताद से कहने लगा, निहायत ही अदब व एहतराम से अपने उस्ताद से अर्ज की इसने, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? अय मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम, आप मुझे हुक्म कीजिए, आप क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर एक चीज आपके कदमों में ला कर रख दूंगा। अल्लाह की फजल करम से, खुदा की फजल करम से जो भी दुनिया की चीज है, जो मुझसे हो सके मुमकिन,
تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں دنیا کی تمام جو بھی چیزیں وہ لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، کیونکہ آپ میرے استاد محترم ہو۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔